हर हर महादेव दोस्तों। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली संध्या बहुत ही सरल, संस्कारी और भोली भाली लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में ढेर सारे सपने थे। वह अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी और उन्होंने उसे बहुत प्यार से पाला था। संध्या की दुनिया बहुत छोटी थी, घर, परिवार और उसकी किताबें। एक दिन उसके पिता के पास शहर के एक बड़े परिवार से रिश्ता आया। लड़के का नाम आर्यन था। वह बेहद हैंडसम, लंबा, गोरा और आकर्षक व्यक्तित्व वाला युवक था। उसके पिता बड़े बिजनेसमैन थे। जब संध्या ने पहली बार आर्यन की तस्वीर देखी तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। बेटी, लड़का कैसा लगा? माँ ने पूछा। संध्या मुस्कुरा दी। आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिले। आर्यन ने पहले ही मुलाकात में सबका दिल जीत लिया। वह बहुत शालीन और समझदार बनकर पेश आया। संध्या के माता पिता को लगा कि उन्हें अपनी बेटी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा जीवन साथी मिल गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि चमकते चेहरे के पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छिपा हुआ था। कुछ ही महीनों में दोनों की शादी तय हो गई। शहर के सबसे बड़े होटल में उसकी शादी हुई। संध्या लाल जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी, जबकि आर्यन किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। हर कोई उनकी जोड़ी की तारीफ कर रहा था। शादी के बाद संध्या खुशी खुशी अपने ससुराल चली गई। उसे लग रहा था कि उसकी ज़िंदगी अब किसी खूबसूरत कहानी की तरह होगी, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। सुहाग रात पर संध्या कमरे में बैठी आर्यन का इंतज़ार कर रही थी। रात के 12 बज गए, फिर 1 बजे, फिर 2। आर्यन नहीं आया। करीब 3 बजे वह लड़खड़ाता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके कपड़ों में शराब की तेज़ बदबू आ रही थी। संध्या चौंक गई। आपने शराब पी रखी है? आर्यन ने हंस पड़ा। तो क्या हुआ? संध्या ने कभी अपने जीवन में किसी को शराब पीते नहीं देखा था। उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा शायद दोस्तों ने मजबूर किया होगा। उसे नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत थी। शादी के कुछ सप्ताह बाद संध्या ने महसूस किया कि आर्यन अक्सर देर रात घर लौटता था। कभी शराब पीकर, कभी दोस्तों के साथ, कभी बिना किसी कारण। एक रात संध्या ने पूछा, आप इतनी देर से क्यों आते हैं? आर्यन ने गुस्से से कहा, तुम्हें हर बात जानने की ज़रूरत नहीं है। संध्या चुप हो गई, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। एक दिन आर्यन का फ़ोन सोफे पर छूट गया। अचानक उस पर एक मैसेज आया, जान, कल रात बहुत मज़ा आया, जल्दी मिलना। संध्या के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। जब आर्यन घर आया तो संध्या ने उससे सवाल किया, यह लड़की कौन है? आर्यन पहले तो हंसा, फिर बोला, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी हो, मालिक नहीं। उस रात संध्या बहुत रोई। उसने पहली बार महसूस किया कि जिस आदमी को वह अपना सब कुछ मान बैठी थी, वह उसके प्यार की कोई कीमत नहीं समझता। धीरे धीरे संध्या को पता चला कि आर्यन शादी से पहले भी कई लड़कियों के साथ रिश्तों में रह चुका था। शादी के बाद भी उसकी आदतें नहीं बदली थी। वह पार्टियों में जाता, शराब पीता, नई नई लड़कियों से दोस्ती करता और अपनी पत्नी की भावनाओं की बिल्कुल परवाह नहीं करता। संध्या अंदर ही अंदर टूटती जा रही थी, लेकिन वह अपने माता पिता को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसलिए सब कुछ सहती रही। एक दिन संध्या अपने पति को सरप्राइज़ देने उसके ऑफिस पहुंची, लेकिन वहां जो उसने देखा उससे उसकी दुनिया उजड़ गई। आर्यन अपनी सेक्रेटरी के साथ बेहद करीब बैठा हुआ था। दोनों हंस रहे थे। उसका व्यवहार सामान्य नहीं था। संध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे देखकर आर्यन घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सच सामने आ चुका था। उस रात संध्या ने पहली बार अपने पति का सामना किया। मैंने आपको दिल से चाहा, बदले में आपने मुझे क्या दिया? आर्यन चुप रहा। मैं खिलौना नहीं हूँ। संध्या की आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसमें दृढ़ता थी।
पहली बार उसने अपने लिए खड़े होने का फैसला किया। संध्या ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का निर्णय लिया। उसने एक कोर्स ज्वाइन किया। धीरे धीरे वह आत्मनिर्भर बनने लगी। उधर आर्यन अपनी अय्याशी में डूबा रहा। उसे लगता था कि संध्या कभी उसे छोड़कर नहीं जाएगी, लेकिन अब संध्या बदल रही थी। उसके अंदर आत्मविश्वास जाग चुका था। एक दिन आर्यन की लापरवाहियों के कारण उसकी कंपनी को भारी नुकसान हुआ। दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। जिन लड़कियों के पीछे वह भागता था वे भी दूर हो गई। वह अकेला पड़ गया। उधर संध्या एक सफल प्रोफेसर बन चुकी थी। अब लोग उनकी पहचान उसके पति से नहीं बल्कि उसके अपने नाम से जानते थे। एक शाम आर्यन संध्या के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में पछतावा था। संध्या, मैं बहुत गलतियां की है। संध्या चुप रही। मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? संध्या ने गहरी सांस ली। माफ़ कर सकती हूँ, लेकिन सब कुछ भूल नहीं सकती। आर्यन सिर झुकाकर खड़ा रहा। काफ़ी समय तक आर्यन ने खुद को बदलने की कोशिश की। उसने शराब छोड़ दी, गलत संगत छोड़ दी, अपनी ज़िंदगी को संभालना शुरू किया। संध्या दूर से यह सब देखती रही। आखिर एक दिन उसने कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारने का साहस बहुत कम लोग में होता है। आर्यन की आंखों में उम्मीद चमक उठी। संध्या मुस्कुराई। मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ, आखिरी मौका। आर्यन की आंखों से आंसू बहने निकले। उसने पहली बार समझा कि सच्चा प्यार खूबसूरत चेहरे से में नहीं, बल्कि उसमें दिल में होता है, जो हर दर्द के बाद भी इंसानियत नहीं छोड़ता। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में बताएं और ऐसे ही दिल छूने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।